सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, हम राजस्थान का जो जीके है वो एमसीक्यू के माध्यम से अपन सोल्व कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान की जो जियोग्राफी है उससे रिलेटेड मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का कवर किया है। हम इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 50 क्वेश्चन के बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे और सारे क्वेश्चन है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस 50 क्वेश्चन में से आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। राजस्थान गवर्नमेंट की जो आने वाली एग्जाम है उसके लिए राजस्थान जियोग्राफी से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस 50 क्वेश्चन में आपको एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, इसे एंड तक देखना। तो देखिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के दृष्टिकोण में कौन सा स्थान है, तो देखिए पहला स्थान है। राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसलिए राजस्थान का जो है वो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है। तो देखिए राजस्थान जो है वो भारत के रेस्पेक्ट में अगर उसकी दिशा देखी जाए तो वो कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। देखिए इस तरीके से जैसे आपका जैसे वो भारत का मैप है तो आपका राजस्थान है वो इस यहाँ पे स्थित है। तो देखिए ये उत्तर दिशा हो गई और ये पश्चिम दिशा हो गई, तो राजस्थान यहाँ पर है, इसका मतलब ये उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 10.41% है, 10.41% है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के रेस्पेक्ट में। देखिए ये सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो सकता है 2018 में। देखिए फ्रेंड्स, मैं हर क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं बोलूंगा आपको, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। जब मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो आपको खुद से इमेजिन कर लेना है कि इसका ऑप्शन होगा वो कौन सा राइट होगा। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद में डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के कुल पड़ोसी भारतीय राज्य कितने हैं। तो देखिए राजस्थान के कुल पड़ोसी भारतीय राज्य हैं वो कितने हैं। तो देखिए कितने राज्य हैं, 5 राज्य की सीमा है वो राजस्थान से लगती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम सीमा लगती है। तो देखिए 5 जो राज्य हैं उनकी सीमा लगती है और उनमें कौन कौन से हैं, जैसे एक है पंजाब और एक है आपका हरियाणा, तीसरा आपका आता है यूपी और चौथा आपका आता है एमपी और पांचवा आपका आता है गुजरात। तो देखिए ये 5 स्टेट हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। इनमें से पूछा है कि सबसे कम सीमा है कौन सी से लगती है। तो देखिए सबसे कम सीमा है वो पंजाब राज्य की लगती है, केवल और केवल 89 किलोमीटर, केवल 89 किलोमीटर पंजाब की सीमा लगती है राजस्थान के साथ में। और देखिए बाद में हरियाणा की सीमा लगती है, वो कितनी लगती है, तो देखिए वो 1262 किलोमीटर लगती है, 1262 किलोमीटर हरियाणा की सीमा लगती है। बाद में यूपी की जो सीमा लगती है वो 877 किलोमीटर लगती है। एमपी की सीमा लगती है वो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है राजस्थान के साथ में, 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। और गुजरात की सीमा जो है वो राजस्थान के साथ में 1022 किलोमीटर की लगती है। तो देखिए इस तरीके से 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, जिनमें से सबसे कम सीमा जो है वो पंजाब राज्य बनाता है, केवल 89 किलोमीटर। और यही अपन से पूछा था कि सबसे कम सीमा है वो राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य की लगती है, तो वो पंजाब राज्य की लगती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे अधिक सीमा लगती है। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया सबसे अधिक जो सीमा है वो किसकी लगती है, मध्य प्रदेश की लगती है। मध्य प्रदेश की लगती है और कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिए राजस्थान का जो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसकी पाकिस्तान के साथ में यहाँ पे सीमा लगती है और एक तरफ राजस्थान आता है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है। तो देखिए इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ के नाम से इसको जाना जाता है और 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है। देखिए राजस्थान, देखिए आपको मैं मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए इसे इस तरीके से आपका क्या है, ये राजस्थान है। देखिए आप मैप देख लेना किस तरीके से बना है। ये क्या है, गंगानगर है, जैसे यहाँ पर आता है, यहाँ पर आपका क्या पड़ता है, बीकानेर पड़ता है, और ये जो क्षेत्र है वो जैसलमेर का आता है और यहाँ पर आपका बाड़मेर आता है। तो देखिए ये जो 4 ये डिस्ट्रिक्ट है इनकी सीमा है वो इस रेड क्लिफ लाइन के होते हुए गुजरती है। तो देखिए इन रेड क्लिफ लाइन पे ये पूछा है अपने को किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक लगती है। तो देखिए सबसे अधिक जो सीमा लगती है ना वो आपकी जैसलमेर की लगती है। आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से होकर इस तरीके से यहाँ पे ये एरिया है इसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। यहाँ पर आपका जैसलमेर आता है और जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान के साथ में कितनी लगती है, 464 किलोमीटर लगती है। 464 किलोमीटर जैसलमेर की सीमा लगती है जो कि सर्वाधिक है। और आपसे अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे कम सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन से जिले की है, तो देखिए वो कौन से जिले की है, बीकानेर जिले की। ये जो जिला है आपका बीकानेर, इसकी सीमा कितनी लगती है, केवल और केवल 168 किलोमीटर लगती है।
और देखिए गंगानगर जो जिला है उसकी सीमा कितनी लगती है, 210 किलोमीटर लगती है। और जो आपका शेष बाड़मेर जिला लगे उसकी सीमा लगती है 228 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये जो 4 जिले हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है राजस्थान की, तो देखिए उनमें जो जैसलमेर है उसकी सबसे ज़्यादा लगती है 464 किलोमीटर, और जो बीकानेर जिला है उसकी सबसे कम लगती है 168 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखिए अपन से पूछा था अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक किसे लगती है, तो जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर, इसलिए ए ऑप्शन इसमें क्या होगा, राइट होगा। देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखिए इस बार पूछा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला तो कौन सा है, तो देखिए पाकिस्तान को जो 3 जिले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, उनमें एक आता है मीरपुर, ये मीरपुर खास के नाम से इसको जानते हैं, एक आता है खेरपुर, एक आता है भावलपुर। इन तीनों में से कौन सा जिला पाकिस्तान का ऐसा है जिसकी सीमा राजस्थान के साथ में सर्वाधिक लगती है, तो देखिए वो कौन सा है, आपका भावलपुर है। भावलपुर की जो सीमा है वो राजस्थान के साथ में सबसे ज्यादा लगती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो देखिए राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 5920 किलोमीटर है, 5920 किलोमीटर। ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, तो देखिए इस तरीके से जैसे आपका वो मैप है इसमें ये पूछा है कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, तो देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर है। 826 किलोमीटर है वो उत्तर से दक्षिण की है, और अगर आपसे पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछ ले तो वो कितनी है, 869 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अपन से इस क्वेश्चन में पूछा था उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो वो कितनी है, 826 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यही है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो कितनी है, 869 किलोमीटर, मैंने आपको भी बताया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है, तो देखिए राजस्थान की जो उत्तरी अक्षांश है वो देखिए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट क्या है उत्तरी अक्षांश है इसकी भौगोलिक स्थिति। और देखिए बाद में 69 डिग्री 30 ये मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर क्या है इसके मध्य राजस्थान स्थित है। तो देखिए राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस तरीके से है। ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं 23 30 और 69 78। तो 23 30 और 69 78 आपको जिस भी ऑप्शन में दिखी उसको आप टिक कर देना। देखिए आप इसको जब 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे 23 30 69 78 23 30 69 78 तो आपको ये दिमाग में सेट हो जाएगा और आपको ऑप्शन आप देख सकते हो। ऑप्शन आपको इस तरीके से केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर जो जिला है वो क्या है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और देखिए अगर इसका क्षेत्रफल भी पूछ लिया आपसे तो देखिए मैं बता देता हूँ 38,401 वर्ग किलोमीटर है। देखिए आपको सभी का ये क्षेत्रफल याद नहीं रखना है, लेकिन ये जो सबसे बड़ा जिला है उसका क्षेत्रफल एग्जाम में पूछा गया है 1-2 बार, इसलिए आप इसको ध्यान में रखना। 38,401 वर्ग किलोमीटर क्या है जैसलमेर का क्षेत्रफल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में जिलों और संभागों की संख्या का सही युग्म कौन सा है। देखिए पहले आपको जिले बताने हैं और बाद में आपको संभाग बताने हैं। तो देखिए राजस्थान में जिले कितने हैं 33 हैं और संभागों की संख्या कितनी है 7 है। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। 33 जिले हैं और 7 संभाग हैं तो यही युग्म इसमें क्या होगा सही होगा। देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया। तो देखिए राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब अस्तित्व में आया। देखिए जब इसका एकीकरण पूरा हुआ था तब राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था। तो 1 नवंबर 1956 है वो राजस्थान इसका वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ कौन सा स्थान है। तो देखिए राजस्थान का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है रेड क्लिफ लाइन है जो पाकिस्तान के साथ में बनती है, उसका जो प्रारंभिक स्थान है वो कौन सा है आपको ये बताना है। तो देखिए गंगानगर से यहाँ से वो प्रारंभ होती है, फिर बीकानेर आती है, बीकानेर से फिर जैसलमेर आती है, जैसलमेर के साथ में बाड़मेर, और इस तरीके से ये रेड क्लिफ लाइन है ये इस तरीके से पूरी होती है। तो देखिए जो आपका गंगानगर जिला है वहाँ से कौन से स्थान से ये रेड क्लिफ लाइन है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये प्रारंभ होती है ये आपसे पूछा है। तो देखिए गंगानगर से प्रारंभ होती है, इसका मतलब गंगानगर वाला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। और गंगानगर में जो हिंदूमल कोट नाम की जगह है वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। तो देखिए राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो कौन सा है, शायद सभी को पता होगा, रोएडा का जो फूल है वो क्या है राजस्थान का राज्य पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावण है। गोडावण राजस्थान का क्या है राज्य पक्षी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो देखिए राजस्थान का जो राज्य पशु है वो कौन सा है, देखिए चिंकारा क्या है राजस्थान का राज्य पशु है। देखिए अब ऊंट को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अगर आपसे कभी ऑप्शन में आपको ऊंट भी दे दिया जाए या फिर चिंकारा और ऊंट दोनों तरह की इस तरीके से दिया जाए तो वो ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा। लेकिन राजस्थान का जो राज्य पशु है वो इसमें क्या दिया गया है चिंकारा, क्या होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है। तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो किसे कहा जाता है, खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान को राजपूताना का नाम किसने व कब दिया। देखिए राजस्थान को राजपूताना का नाम पूछा है यहाँ पे। स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पे राजस्थान नाम नहीं पूछा है,
इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि राजस्थान जो शब्द दिया था वो किसने दिया था, कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। लेकिन यहाँ पे यह पूछा है कि राजपूताना का नाम किसने दिया। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको घुमा दिया गया है। राजपूताना का जो नाम है कर्नल जेम्स टोड ने नहीं दिया था, वो दिया था जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में ये जो राजपूताना नाम है ये नाम दिया था। बाद में देखिए राजपूताना जो नाम है इसको राजस्थान नाम दे दिया गया था, किसके द्वारा, 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिया गया था। इसलिए अपन से पूछा है कि राजस्थान नाम, ये जो राजपूताना नाम है ये किसने दिया था, तो किसने दिया था, जॉर्ज थॉमस ने दिया था 1800 ईस्वी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया। तो देखिए ये आरपीएससी एलडीसी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछा जा सकता है। राजस्थान नाम किसने दिया था, मैंने आपको अभी बताया था, कर्नल जेम्स टोड है उसने राजस्थान नाम दिया था। देखिए राजस्थान नाम के अलावा रजवाड़ा नाम है वो भी कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। राजस्थान जो नाम है वो भी कर्नल जेम्स टोड ने ही दिया था। इसलिए ध्यान में रखना, ये जो कर्नल जेम्स टोड है इन्होंने राजपूताना को सबसे पहले राजस्थान नाम से पुकारा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ समाप्त होती है। तो देखिए हिंदू मलकोट गंगानगर से वो प्रारंभ होती है, अपना अभी क्वेश्चन आया था। और जो इसमें पूछा है कि कहाँ पे समाप्त होती है, तो देखिए समाप्त कहाँ पे होती है, बाड़मेर, जो लास्ट में बाड़मेर पड़ता है, अपन इस तरीके से जो सीमा आता है उसमें लास्ट में बाड़मेर पड़ता है, इसलिए बाड़मेर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। और बाड़मेर में जो साहेगढ़ नाम की जगह है वहां पर ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका समापन होता है। तो साहेगढ़ बाड़मेर ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की आकृति कैसी है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है, विषम कोण चतुर्भुज है। विषम कोण चतुर्भुज या फिर इसको पतंगाकार भी कहा जाता है। इसलिए अगर आपके ऑप्शन में पतंगाकार आ जाए या फिर विषम कोण चतुर्भुज आ जाए तो वो ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसलिए राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोण चतुर्भुज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का बड़ा व छोटा जिला कौन सा है। तो देखिए ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है 2010 में, राजस्थान का सबसे बड़ा और छोटा जिला कौन सा है। इसमें पूछा जनसंख्या की घनत्व से। देखिए क्षेत्रफल की घनत्व से मैंने आपको बताया था, जैसलमेर है 38,401 वर्ग किलोमीटर उसका क्या है क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जैसलमेर है वो क्या है, सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो देखिए राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जयपुर है। जयपुर की जो जनसंख्या है वो राजस्थान में क्या है, सर्वाधिक है। इसलिए जयपुर क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा जिला कौन सा होगा, देखिए जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। इसलिए ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भूभाग को कांठल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए राजस्थान का वो कौन सा भूभाग है जिसको कांठल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो आपका प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको कांठल के नाम से जानते हैं। इसलिए ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको ये जो भूभाग है इसके जो उपनाम है इनसे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि ये जो भूभाग है इनके जो उपनाम है इनसे रिलेटेड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे रिलेटेड मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए देखिए कांठल जो है वो प्रतापगढ़ के जो आसपास का क्षेत्र है उसको कांठल के नाम से जानते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के कौन से भूभाग को छप्पन का क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए छप्पन का जो क्षेत्र है वो राजस्थान के कौन से भूभाग को कहा जाता है। देखिए प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा के बीच का जो भूभाग है ना उसको छप्पन के मैदान के नाम से जानते हैं। तो प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा है उसके बीच का जो भूभाग होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, उसको छप्पन के मैदान के नाम से जानते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरमाल राजस्थान के कौन से भूभाग को कहा जाता है। तो देखिए उपरमाल जो है वो राजस्थान के कौन से भूभाग को कहा जाता है। देखिए जो आपका भैंसरोडगढ़ है और जो बिजोलिया है उसके बीच का जो भूभाग है उसको उपरमाल के नाम से जानते हैं। इसको उपरमाल के पठार के नाम से भी जानते हैं। इसलिए ये आप ध्यान में रखना, ये जो भैंसरोडगढ़ है और जो बिजोलिया है इसके बीच का जो भूभाग है उसको उपरमाल के नाम से जानते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भूभाग को गिरवा कहा जाता है। तो देखिए जो उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है ना उसको गिरवा के नाम से जानते हैं। उदयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है उसको गिरवा के नाम से जानते हैं। इसलिए ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। तो देखिए जो आपका अजमेर डिस्ट्रिक्ट है उसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है, क्योंकि इस तरीके से अगर अपन इसको राजस्थान के रिस्पेक्ट में इसकी अगर स्थिति देखें तो ये राजस्थान के एकदम बीच में स्थित है। इसलिए ये क्या है, इसके राजस्थान को हृदय के रूप में इसको जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो देखिए पूर्वी प्रवेश द्वार है वो किसको कहा जाता है, भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का जो पूर्वी प्रवेश द्वार है वो भरतपुर को कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। तो देखिए राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो कौन सा है, घूमर है, शायद सभी को पता होगा। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। देखिए 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। राजस्थान को टोटल 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से भूभाग हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक आता है इसमें आपका पश्चिमी रेगिस्तान, एक आता है इसमें पश्चिमी रेगिस्तान, दूसरा आता है इसमें अरावली पर्वतमाला, जो अरावली पर्वतमाला है वो इसका भूभाग इसमें बांटा गया है। तीसरा आता है आपका इसका जो पूर्वी मैदान है वो, और चौथा और लास्ट इसमें आता है जो दक्षिणी पूर्वी जो पठार है वो आता है। दक्षिणी पूर्वी पठार है वो राजस्थान का क्या है,
भौतिक भूभाग है। इसलिए देखिए जो राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, तो देखिए 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। एक आता है आपका इसमें जो पश्चिमी रेगिस्तान है वो, दूसरा आता है इसमें जो अरावली पर्वतमाला है वो, और तीसरा आता है इसमें जो पूर्वी मैदान है वो, और चौथा आता है इसमें जो दक्षिणी पूर्वी जो पठार है वो आता है इसमें। तो राजस्थान को कुल 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है और अलग अलग इस तरीके से। देखिए ये अलग अलग आप ध्यान में रखना, एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चन पुटअप होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल रेगिस्तान कितने प्रतिशत है। देखिए राजस्थान में जो रेगिस्तान है वो टोटल कितने परसेंट है, तो देखिए वो 61.11% है। 61.11% मतलब भाग पर क्या है, रेगिस्तान है। और अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले कि जो रेगिस्तान है 61.11%, उस पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो देखिए इसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 40% जनसंख्या निवास करती है। देखिए एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना आप। 61.11% जो रेगिस्तान है उसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान विभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो देखिए कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये जो पश्चिमी रेगिस्तान विभाग है ये राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है, तो देखिए ये 58% है। 58% है, ये 61% नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके फ्रेंड्स, तो राजस्थान का जो पश्चिमी जो रेगिस्तान विभाग है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 58% है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं, तो देखिए जो पश्चिमी रेगिस्तान है और जो खारे पानी की झीलें हैं वो किसका अवशेष है, देखिए वो टेथी सागर का अवशेष है। जो टेथी सागर है उसका अवशेष है जो पश्चिमी रेगिस्तान है और जो खारे पानी की झीलें हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला किसका अवशेष है, तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो आपका जो गोंडवाना लैंड है उसका अवशेष है। गोंडवाना लैंड का क्या है, अवशेष है अरावली पर्वत श्रृंखला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला राजस्थान में कहां से कहां तक है, तो देखिए अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो सिरोही से लेकर आपकी खेतड़ी जो झुंझुनू में पड़ता है वहां तक है। देखिए अगर राजस्थान की अगर अपन स्थिति की बात करें तो देखिए इस तरीके से है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सिरोही जिला पड़ता है, सिरोही जिले से लेकर और देखिए इस तरीके से ये जाती है सीमा, ये जो आपके अरावली पर्वत है वो इस तरीके से जाता है। तो यहाँ पर आपका जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जो आपका खेतड़ी इसमें शहर है, यहाँ खेतड़ी तक क्या जाती है ये अरावली, ये जो पर्वतमाला इसका क्या है, विस्तार है। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा सिरोही से खेतड़ी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत माला की कुल लंबाई कितनी है, तो देखिए अरावली जो पर्वतमाला है उसकी टोटल लंबाई की अगर अपन बात करें तो 692 किलोमीटर इसकी क्या है, टोटल लंबाई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला कितनी लंबी है, तो देखिए टोटल अगर लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर है, लेकिन अगर राजस्थान के रेस्पेक्ट में इसकी लंबाई देखें तो देखिए 550 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है। 550 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है और टोटल लंबाई जो अरावली पर्वतमाला है उसकी 692 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो देखिए ये राजस्थान पुलिस 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये राजस्थान पर्वत का सबसे जो ऊंचा शिखर है वो कौन सा है, देखिए गुरु शिखर है वो सबसे ऊंचा शिखर है राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है उसका, और 1722 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो राजस्थान की जो दूसरी ऊंची सबसे चोटी है वो कौन सी है, शेर जो चोटी है वो राजस्थान की क्या है, सबसे दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए ये भी क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 1995 में आया हुआ है। सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, और जो सबसे दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, शेर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरावली पर्वत की चौड़ाई कहाँ से बढ़ती है, तो अरावली देखिए ये आपका इस तरीके से ये राजस्थान है, इसमें यहाँ से जो सिरोही से ये अरावली पर्वतमाला है ये इस तरीके से चलती है। उसके बाद में आपका जो उदयपुर है यहाँ पर आकर ये जो अरावली है ये इस तरीके से यहाँ पर इसकी जो मोटाई है वो इस तरीके से यहाँ पर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये उदयपुर में इसकी मोटाई बढ़ जाती है, इसलिए ये पूछा है अरावली पर्वत की जो चौड़ाई है वो कहाँ पर बढ़ती है, तो देखिए ये कहाँ पर बढ़ती है, ये जो आपका उदयपुर जिला है राजस्थान का वहाँ पर अरावली जो पर्वत है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्वी मैदान राजस्थान के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, देखिए राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है वो राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका कितने प्रतिशत है, तो देखिए 23.6% है। जो पूर्वी मैदान है वो राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का 23.6% है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जो भौतिक विभाग है, दक्षिणी पूर्वी पठार मैंने आपको बताया था, उसमें देखिए राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है, देखिए जो दक्षिणी पूर्वी पठार है वो राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है, देखिए 9.3% है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण क्या है, तो देखिए राजस्थान में जो वर्षा कम होती है उसके पीछे कारण क्या है, देखिए अरावली पर्वतमाला का जो मानसून है उसके समानांतर होना। देखिए अरावली पर्वतमाला का मानसून के समानांतर होने के कारण जो राजस्थान में जो वर्षा होती है वो क्या होती है, कम होती है, इसलिए ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे अधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो देखिए राजस्थान का जो 7 संभाग है राजस्थान में उसमें जो सबसे अधिक जिले कौन से संभाग में आते हैं, तो देखिए वो जोधपुर संभाग में आते हैं। जोधपुर संभाग में टोटल 6 जिले आते हैं,
इसलिए ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें राजस्थान में जो सबसे अधिक जिले आते हैं वो कौन से संभाग में आते हैं, जोधपुर संभाग में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है। तो देखिए राजस्थान का जो कश्मीर है वो किसे कहा जाता है, ये जो आपका उदयपुर जिला है उसको राजस्थान के कश्मीर के नाम से जानते हैं। देखिए ये जो आपके जिले हैं उससे रिलेटेड मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है, कौन से जिले का किस उपनाम से पुकारा जाता है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है। तो देखिए राजस्थान का जो सबसे कम जिलों वाला संभाग है वो कौन सा है। देखिए अजमेर और जो बीकानेर संभाग है, राजस्थान का जो अजमेर और जो बीकानेर संभाग है उसमें सबसे कम जिले हैं। देखिए ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे कम जो जिले हैं वो ये जो अजमेर और बीकानेर संभाग है इसमें है, और 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए जो आपका जोधपुर संभाग है इसमें टोटल 6 जिले आते हैं, ये जो आपका जयपुर संभाग है इसमें 5 जिले आते हैं, और ये जो आपका उदयपुर संभाग है इसमें भी कितने आते हैं, 6 जिले आते हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है। देखिए अजमेर में भी 4 जिले आते हैं, और जो बीकानेर संभाग है उसमें भी 4 जिले आते हैं। तो इसमें सब ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये थे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्जाम में राजस्थान जियोग्राफी से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं इन क्वेश्चन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाले काले बटन को जल्दी से नीला कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको अपनी स्टडी में हेल्प मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल के नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।